ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्या है इसमें देखते हैं। द ट्रायंगल साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, this is 122 meter, 22 meter and 120 meter. फिगर तो ये ऐसा कुछ है, रोड, ये फ्लाईओवर है गिवन, और यहाँ पर कुछ इस तरह से एरिया है जिसका डायमेंशन दिया हुआ। द एडवर्टीजमेंट्स yield an earning of 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये कितना है, पर ईयर की बात कर रहे हैं। A company hired one of its wall of for 3 months. एक कंपनी हायर किया 3 मंथ के लिए। How much rent did it pay? तो सबसे पहली बात है कि हमें ये पता है कि गिवन अपने पास क्या है। अगर इस पिक्चर को मैं ऐसे करूं, आपको दिखाऊं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मान लो आप कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री। ये क्या है, 22 मीटर। ये क्या है, 122 मीटर। और ये क्या है, 120 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया तो आप सिंपल निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस भी कर सकते हो, या हीरोज फार्मूला भी आप लगा सकते हो, तो जो इजी हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख लें, तो अगर इसको मैं बोल दूं ऐसे ए बी सी, तो हम लोग पहले सिंपल देख लेते क्योंकि इजी हम लोग को ये दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज बी सी and height is AB. So half into BC is 120, AB is 22. So 11. तो एरिया हमारे पास क्या हो गया, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या करें कि 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लगता है। हमारे पास इतना एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा कितना लगता है, 5000 रुपीज एक साल के लिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3 मंथ के लिए। तो यहां पर है 5000 रुपीज क्या है, पर मीटर स्क्वायर है पर ईयर, एक ईयर की बात है, हम निकालना है 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 3 मंथ्स फॉर 1 मीटर स्क्वायर क्या अमाउंट हो जाएगा, 5000 अपॉन 4, इतना रुपीज लगना है। और हमें टोटल कितना एरिया है, टोटल एरिया हमें कितना है, हमें ऐड कितना में रन करना है, इतने मीटर स्क्वायर में कितना होगा। सो 3 मंथ्स के लिए टोटल जो अमाउंट पेड बाय कंपनी 1320, 3 मंथ्स के लिए कितना है, 5000 अपॉन 4, इतने रुपीज होगा, 1,65,000। अब हमको यहां से एरिया और भी तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास साइड दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, साइड है ए बी बी सी सी ए, क्लियर है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला अगर यूज करते हैं हम लोग, इसमें सेमी पेरीमीटर क्या है हमारे पास, पेरीमीटर है 1 2 2 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, ये हो गया इसका वैल्यू 4 6 130
2। अब एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया बेसिकली निकालते हैं s इंटू एस माइनस ए, यानी वन साइड, दूसरे साइड एंड थर्ड साइड। ठीक है, अब आपको पता है बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एस क्या है 132, एस माइनस ए यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस 132 माइनस 122। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। सो बेसिकली हम लोग यहां से 132, 122 माइनस 32, 10, 1, 1, 0 एंड 12। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसा करो इसको थोड़ा, अब देखो 4 इंटू 132 अपने पास है, इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। आप लिख सकते हो ना ऐसा, इसको देखो 4 इंटू 3 इंटू 11, 33 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। अब देखो मेरे पास 4 है, 2 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको कर सकते हैं 3 इंटू 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, 11 दो है 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 4 है 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2, इतना आ गया। 3, 14, 12, 12, 11, 132, इतने मीटर स्क्वायर, यही तो एरिया था, अभी हमने निकाला था ना एरिया। अब एरिया आ गया तो बाकी आपके अमाउंट है, तो आपको जैसे इजी लगे आप निकाल सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग हीरोज फार्मूला पर डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे निकाला। जब आपको इजी यहां से निकलता है कुछ निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, स्लाइड है, one of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean। फिगर में जैसा गिवन है आप देख रहे हो। If the sides of the wall is 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in the color। इस एरिया की बात करें। अब यहाँ पर देखो हीरोज फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है, 11, 6 एंड 15 ये सारे साइड आपस में अनइक्वल हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। अपने पास साइड क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर ऐसे सिंपल लिखूं तो साइड क्या है, a इक्वल टू 11, अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, b इक्वल टू 6, इसको अगर c बोल दूं और c इक्वल टू 15 मीटर। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2 by 2। So basically this is 16। अब हमारे पास एरिया निकालना है, तो एरिया बेसिकली क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कैलकुलेशन करें, थोड़ा कोशिश करें फास्ट करने का। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन एक्यूरेसी डेवलप होगा, फिर उससे टाइम बचेगा और आपका कहीं ना कहीं जो मेंटल एक्सरसाइज अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 है, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1। अब बेसिकली क्या है, 4 स्क्वायर 5 इंटू 2 इंटू 5 है, यहाँ पर देखो तो
फिर हम लोग धीरे धीरे और भी स्केप करेंगे, इंटू 2। सो बेसिकली क्या है, ये स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या होगा, 4 इंटू 5√2, 20 इंटू √2, या इसको 20 इंटू 1.4 समथिंग होता है, यानी कि 28.0 मीटर स्क्वायर समथिंग। ओके, क्वेश्चन 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:7:25 and its perimeter is 540 cm. Find the area, right? So क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इसमें गिवन क्या है, बेसिकली हम लोग को साइड का रेशियो दिया हुआ है। सो सपोज जो साइड है, साइड्स आर सपोज A, B एंड C, राइट, इस तरीके से। सो A is to B is to C is 12, 17 and 25. Perimeter 540. Perimeter is equal to 540 cm. सो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, रेशियो मीन्स क्या होता है कि कोई एक कॉमन ऐसा कांस्टेंट होगा, डिजिट होगा, इसके मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट हम लोग साइड के बारे में बातें कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट इज द एक्स, 12x plus 17x plus 25x and this is the side, summation is perimeter, that is 540. okay, 7 12 14, okay, 5, so 54x is equal to 540, so x is equal to 10. okay, फाइंड द एरिया। अब एरिया हमें निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या होगा, एस जो हम लोग उसकी बात करते हैं 540 अपॉन 2 दैट इज 270। एरिया क्या होता है हम लोग का, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। अब ये बताने जो है हीरोज फॉर्मूला, राइट, 270। अब यहां से हम लोग साइड फाइंड आउट, एक सेकंड, साइड हम लोग देख लेते हैं। तो एबीसी क्या होगा, ए इक्वल टू 120 12x, so 12 into 10, b is equal to 170 and c is equal to 250. okay, so s minus a is 120, that is 2, so 150, s minus b 170 270 100, s minus c 270 minus 250 20. okay, अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। 9 into 3 27 into 10 क्या हो गया 270, 10 into 3 into 5 150, 10 square 100, 2 into 10। अभी क्या है, यहां से देखो आप, 9 क्या है 3 स्क्वायर, ये 3 और 3 को कॉमन ले लें, क्या है 3 स्क्वायर, और आपको क्या दिख रहा है, ये 10, ये 10, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10। ओके, इंटू 2। तो अपने पास ये सब 3 स्क्वायर क्या है 3, बाहर गया 3, 10 इंटू 10 इंटू, ये देखो 5 2 10 हुआ, कहीं कहीं ये भी 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया 9 1 2 3, दिस इज cm, it is in cm or meter, okay, it is in cm, so this is 9000 cm square, this is the area, right? Question number 6, an isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12, find the area of triangle। अब अपने पास क्या है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो इसके साइड बराबर है। इक्वल साइड इज 12 cm, ये क्या है 12 cm, एंड पेरीमीटर दैट मीन्स अगर इस साइड को ए बोलेंगे तो ये क्या होगा ए एंड दिस इज बी, राइट। सो पेरीमीटर क्या दिया हुआ हमारा 30 cm। पेरीमीटर क्या होता है a प्लस b इक्वल टू 30 cm। a हमारा क्या है 12 प्लस b इक्वल टू 30, सो b इक्वल टू 6 cm। अब हमारा एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है हीरोज फार्मूला से रूट अंडर एस, और हमारा यहाँ पर एस का वैल्यू क्या होगा पेरीमीटर अपॉन 2, हम देखे थे ना a प्लस b प्लस c बाई 2, सो 30/2 दैट इज 15। तो s 15, s माइनस a, s माइनस 12 3, s माइनस 12 3, s माइनस b, b इज 6, तो 50 माइनस 6 9, 9 आ गया। अब आप देखो रूट अंडर क्या कर सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 9 क्या 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 इंटू 5 आ गया यहाँ से। सो बेसिकली क्या है यार 3 बाहर होगा 9 रूट 15 cm स्क्वायर, ओके।